let me start another point, contribution margin method. Before that we have seen equation method, now we are using contribution margin method. Contribution margin method is a variation of the equation method. जो हम बेसिकली अपना काम करेंगे वो इस मेथड के थ्रू करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के थ्रू। कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सोल्ड टू गेट अ ब्रेक इवन पॉइंट, आपने कितने यूनिट्स सेल करने हैं, कितने यूनिट्स आप सेल करें कि आप अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएं। एंड वी ऑलरेडी नो द पॉइंट इज ब्रेक इवन। दिस इज एन एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कि ब्रेक इवन मीन्स व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ योर बिजनेस। अब आपसे आपका मैनेजर पूछता है, यू आर अ मैनेजरियल अकाउंटेंट, कि वी आर स्टार्टिंग अवर बिजनेस, so how many units we should sell to the customers so that we can reach our break even point। तो फिर आप बताएंगे कि क्या उसका मेथड होता है कि हम एटलीस्ट इतने यूनिट सेल करें कि हम अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएं। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। देन ब्रेक इवन पॉइंट्स इन टोटल सेल्स डॉलर, कि हम कितनी सेल्स करें। बिफोर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स, अब आप इन डॉलर्स बात कर रहे हैं कि आप इन डॉलर्स में कितनी सेल करें कि आप अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएं। पहले आपने फॉर एग्जांपल कहा कि हम 400 यूनिट्स सेल करेंगे तो आप ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। दूसरे पॉइंट पर आपसे पूछता है कि ये तो यूनिट्स हैं, आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट यूनिट्स, आप मुझे बताएं कि सेल्स कितनी करें इन डॉलर्स, इन रुपीज, अमाउंट में हमें बताओ कि कितनी सेल्स करें। सो दीज आर द टू मेथड्स। सो द फॉर्मूला इज गिवन ऑन योर स्लाइड। फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सोल्ड, कि आप कितने यूनिट सेल करें कि आप ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये आपके लिए यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए था। ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल सेल्स डॉलर, अमाउंट्स में बताएं तो फिर क्या करेंगे आप, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। यहां पर आपके पास सिर्फ सीएम है, दैट इज ओनली सीएम, वेयर एज हेयर वी हैव अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो। यहां पर फर्क है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो डॉलर्स में आएगी या पाक रुपीज में आएगी, पाउंड स्टर्लिंग में आएगी, वो अमाउंट्स की फॉर्म में आएगी। लेकिन पहले जो आपको फार्मूला दिया गया है इसमें आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी किस में आएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स में, कि कितनी क्वांटिटी में हम सेल करें तो फिर हमारे पास ये अमाउंट आएगी। आई होप कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दिस इज अ वेरी सिंपल MCQs टेस्ट क्वेश्चन। द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफी इज $1.49 and the average variable expenses per cup is 0.36. The average fixed expenses per month is, now you can see, 1300. 2100 cups are sold each month on average. What is the break even sales in units? Break even sales in units. और आपको पता है कि इसका क्या फार्मूला है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप उसके मुताबिक चेक करके देख लें कि आप ब्रेक इवन कितने पर जाते हैं। आपके पास ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। आप देखें कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है 1300 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका कितना बनता है, दैट इज योर सेल्स प्राइस एंड दिस इज योर वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो 1.49 माइनस 0.36, आप चेक करके देखें आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप डिवाइड करें। सो इट वुड बी 1.13, डिवाइड किया आपने, इसको चेक किया तो आपके पास जो अमाउंट आएगी यू कैन चेक इट, दैट इज 1150। कैलकुलेट आपके पास ये फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम, आपने यही चीजें कैलकुलेट की हैं। 1300 डिवाइड किया 1.49 माइनस 0.36 के साथ।
अब आपके पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, CM इज 1.13। आपने 1300 फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया 1150 के साथ, यू रीच्ड अ पॉइंट ऑफ योर 1150। सो द पॉइंट डी इज करेक्ट। क्या फार्मूला था? सिंपल फार्मूला है, यू हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CM, और CM कैलकुलेट करने का तरीका आपके पास ये अवेलेबल है कि आप क्या करेंगे, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू CM. So this is your sales price and this is your variable cost. So your contribution margin is that point, $1.13. तो आपने उसके साथ डिवाइड किया, you reached a point of 1150. लेकिन आप सेल्स कितनी कर रहे हैं? आपके पास जो टोटल उसने सेल्स बताई थी वो आपकी 2100 है। तो इट मीन्स यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट ऑन अबव एवरेज। आप अपने ब्रेक इवन से ज्यादा सेल कर रहे हैं। आप 2100 आप नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं, माइनस करेंगे 1150, तो बाकी जो आपके पास अमाउंट आती है, जो आपके पास फिगर आती है 850 की, ये आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उससे। इतना ज्यादा, जितनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है इतना ही आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमने इसको कैलकुलेट करके चेक किया। दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट विच वाज डन थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कि आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का हमें पता है कि ऑलरेडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यू जस्ट कैलकुलेट योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना इजी है कि fixed cost divided by contribution margin, that would be equal to break even in units. So that is what we have calculated. Now coffee clutch, again coffee shop is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is, that is already the same thing, and the average variable expenses per cup is this amount. The average fixed expenses per month is 1300. 2100 cups are sold each month on average. What is the break even sales in dollars? आपने पहले क्या कैलकुलेट किया था, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, आपने ये चीजें कैलकुलेट की थी। और अमाउंट आपने और नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट वाज नॉट एन अमाउंट, वो क्वांटिटी कितनी थी 1150। दीज वर द यूनिट्स, दीज वर द यूनिट्स। नाउ अब आपसे वो पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट द ब्रेक इवन इन अमाउंट, टेल अस द ब्रेक इवन इन डॉलर्स, रुपीज, वॉट एवर द अमाउंट इज। वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि हम सेल्स कितने की करें। ये तो आपने यूनिट्स बता दिए कि यूनिट्स आपने इतने एटलीस्ट सेल करने, तो आप ब्रेक इवन पे जा सकते हैं। इसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट व्हेन योर मैनेजर इज आस्किंग फ्रॉम यू दैट कैलकुलेट योर ब्रेक इवन इन डॉलर्स, तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना कि आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई करें सेल्स प्राइस के साथ, आपके पास सेल्स आ जाएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आपकी सेल्स बनती है। आपने बताना है थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, CM रेशियो, दैट वुड बी कैलकुलेटेड थ्रू CM रेशियो। वो आप बताएंगे। उसके लिए फार्मूला क्या है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो। सो दिस इज अ फार्मूला दैट यू कैन कैलकुलेट। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, that is 1300 divided by CM ratio। अब आपने कैलकुलेट करनी है, and we already know the formula to calculate CM ratio, CM divided by what is, that is sales price। अब ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपके पास CM
क्या है 1.13 डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस क्या है 1.49। तो आप यहां पर CM रेशियो अपनी मेंशन करेंगे। जब ये चीजें आ जाएंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन इन डॉलर्स। सो लेट्स सी, आपके पास $1,750 दैट इज योर CM, that is your break even in dollars. So fixed cost divided by CM ratio, ये किस लिए है? break even sales in dollars. Before that we calculated, ये अगर CM की साथ से अगर रेशियो हटा देंगे तो ये सिंपल CM बन जाएगा और फिर आप डॉलर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे या फिर आप यूनिट्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब CM रेशियो हो जाता है तो फिर आपकी किस अमाउंट में तब्दील हो जाता है? दैट बिकम्स इन डॉलर्स। सो 1300 डिवाइड बाय CM रेशियो, तो CM रेशियो आपने कैसे कैलकुलेट किया है? आपके पास CM डिवाइड बाय सेल्स प्राइस, और CM आपके पास क्या था 1.13 डिवाइडेड बाय 1.49, तो आपके पास ये अमाउंट आ गई थी 0.758। दैट वाज अ CM रेशियो। आपने कैलकुलेट किया तो दैट इज द अमाउंट इन डॉलर्स 1715। This is a calculation of your break even sales in dollars. तो दो चीजें हम अभी तक यहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन इन यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन इन सेल्स, और दोनों के फार्मूले भी आपने देख लिए हुए कि आपने शुड आई मेंशन हियर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CM, तो ये आपके पास ये यूनिट्स में ब्रेक इवन आता है, और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो, तो ये आपकी सेल्स इन डॉलर्स आ जाएगी, ये सेल्स इन रुपीस आ जाएगी। तो ये दो चीजें हम अभी तक चेक कर चुके हैं, एंड दैट वुड आल्सो बी द रिक्वायरमेंट इन योर क्वेश्चंस एज वेल। सो CVP रिलेशनशिप इन ग्राफिक फॉर्म, आप अगर ग्राफ पे इसको शो करना चाहें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को कि कहां से आपका प्रॉफिट मार्जिन शुरू होता है, तो फिर आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लुक एट ऑन दिस पावर पॉइंट स्लाइड, यू कैन सी देयर आर three types of your sales: 300, 400 and 500. 300, 400 and 500, ये आपकी 3 टाइप्स की सेल्स हैं। वी नीड टू चेक दैट ईदर इट शुड बी गिविंग यू द प्रॉफिट, गिविंग यू द ब्रेक इवन, और गिविंग यू द लॉस। ये 3 कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद है, 3 टाइप्स की आपकी सेल्स हैं। वी नीड टू चेक इट थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि आप कैसे आप एक ग्राफ पे उसका एनालिसिस शो कर सकते हैं। Viewing CVP relationship in a graph gives managers a perspective that can be obtained in no other way. Consider the following information for wind company. Look at on this sales 1,50,000, सेल्स प्राइस आपको ऑलरेडी बताई गई थी कि 500 पर यूनिट सेल्स थी। 500 अगर यहां पे मैं मेंशन कर दूं इसको $500 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेल्स, आपके पास 1,50,000 सेल्स, 2 लाख एंड 2,50,000, ये 3 आपके पास सेल्स मौजूद है। देन लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस, आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, 90,000, 1,20,000 एंड 1,50,000, ये 3 आपके वेरिएबल कॉस्ट आ गए हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करें तो वी रीच ऑन अ पॉइंट ऑफ विच एरिया, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो इन टोटल भी हो सकता है, पर यूनिट भी हो सकता है। नाउ एट दिस पॉइंट वी आर नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन टोटल। सो 1,50,000 minus 90,000, you will reach a contribution margin of 60,000. 2 lakh minus 1,20,000, that would be 80,000 contribution margin. 2,50,000 minus 1,50,000, that is now 1 lakh is your contribution margin. So less fixed expenses, 80,000, 80,000, 80,000. You can see
fixed expenses, whatever the sales you have, it doesn't matter, your fixed expenses in total remain fixed, it doesn't change with your sales. So 60,000 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 80,000 आपने उसमें से माइनस किया अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, यू हैव 20,000. 20,000 आपके पास क्या है? नेट इनकम. इज इट अ नेट इनकम? नो, दिस इज योर नेट लॉस, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर रहा. सो दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग अ लॉस ऑफ 20,000. In the next point, you see 80,000 was your contribution margin and your fixed expenses were 80,000. So we are meeting our fixed expenses. Your sales is meeting your all of your expenses. It means we are at a point of break even. Then income 5 lakh units. So we had contribution margin of 1 lakh minus 80,000 fixed cost. So you are earning 20,000. So it means whenever your sales is increased, आपके यूनिट्स 500 से 600 पे जाएंगे, या इफ आई से कि 400 से जितने भी ऊपर आप यूनिट सेल करते जाएंगे उतने ही आपके इनकम में इजाफा होता जाएगा. वी हैव सीन इन माई लास्ट लेक्चर कि अगर आप 401 सेल करेंगे तो दरमियान में आपको फिर 200 का प्रॉफिट होगा. अगर आप 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा 400 से सेल करेंगे तो 400 का प्रॉफिट होगा. इसी तरह आपका बढ़ते 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 when you sold 500 units, so the next 100 units are giving you the profit of 20,000. जो अगले 100 यूनिट्स हैं वो आपको 20,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं. वी हैव चेक्ड फ्रॉम दिस एरिया. अगर आप 500 से 600 पे चले जाएंगे तो इट मीन्स दैट वुड गिव यू अ $40,000 ऑफ योर प्रॉफिट. लेकिन दैट इज नॉट डिस्कसेबल थिंग. वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि आपका ब्रेक इवन कौन सी पॉइंट बनता है 400 का. इससे ऊपर जितनी भी सेल्स आपकी होती जाएंगी उतना ही आपका फिर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. ये तो वो पॉइंट है 400 का कि आप इससे नीचे सेल करेंगे तो आप लॉस में, आपने इससे ऊपर ही सेल करना है. एंड द प्रायोरिटी ऑफ एनी कंपनी इज टू मीट देयर एक्सपेंसेस. और वो कहां पर मीट हो रहे हैं? आपके 400 पर. तो फिर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी ऑन द ग्राफ कि आपके पास दीज आर योर टोटल एक्सपेंसेस एज मेंशन्ड हियर. this line is showing you the total expenses. This line is showing you the fixed expenses. So it means fixed expenses remain fixed whatever the level of production you have. फिर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस यहां से स्टार्ट होते हैं. टोटल अब यहां से स्टार्ट हो गए. जितनी आप सेल करते जा रहे हैं सारी वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. और यहां से आपके पास ये पॉइंट, ये आपके सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. सेल्स आपकी यहां से स्टार्ट होती है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर सेल्स. जाहिर है सेल्स 0 से स्टार्ट होगी. तो जब आप यहां पर पहुंच गए हैं तो आप 80,000 तक पहुंचे हुए हैं. 80,000 को आप कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट मीटिंग योर वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके कहां पर मीट हो रहे हैं? दिस पॉइंट. और यही हमने देखा है कि दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर 400 कि आप 400 यूनिट सेल करेंगे तो यहां पर आप ब्रेक इवन पर हैं. दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर ब्रेक इवन. अब इससे ऊपर जितना भी बढ़ते जाएंगे आप तो आपके यहां पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आता जाएगा. एंड वी हैव सीन इफ यू सेल आउट 500 यूनिट्स तो यहां पर आपके 500 बनते हैं. ये दरमियान का जो पॉइंट है आपका, ये शुड आई फिल इट कि ये सारे का सारा अब आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है. दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन एंड दैट प्रॉफिट मार्जिन इज योर $20,000. अब उससे ऊपर जितना सेल करते जाएंगे, एज आई टोल्ड यू कि आप 500 से 600 पे चले जाएंगे तो इसमें 20,000 का और इजाफा हो जाएगा. फिर आप 600 से 700 पे चले जाएंगे तो फिर 20,000 का इजाफा हो जाएगा. और इसी तरह हर 100 के साथ आपके $20,000 इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब ये जो 20,000 है ये बेसिकली आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कि एक दफा उसने जितने फिक्स्ड एक्सपेंसेस मीट करने थे वो कर लिए.
अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद प्रॉफिट में इंक्रीज करते जा रहे हैं. सो दैट इज अ पॉइंट विच आई वाज एक्सपेक्टिंग टू टेल यू थ्रू दिस एरिया कि आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और आप उनको किस तरीके से मीट कर रहे होते हैं. आई होप के यू माइट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपने कैसे अपने एक्सपेंसेस को मीट करना होता है, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी. प्रोडक्शन करें या ना करें, सेल करें या ना करें. सेल नहीं करेंगे तो आपको यहां पर ये जो 80,000 है ये तो मीट करना ही करना पड़ेगा, ये आपके इनकर होंगे. और वेरिएबल कॉस्ट तब होगी जब आप सेल करेंगे, तो वो यहां से स्टार्ट होगी इससे ऊपर, यानी 80,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती जाएगी. सेल नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी. तो फिर आपने मीट करना है, यहां पर पॉइंट है कि आपने वेरिएबल प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट करना होता है. सो आई होप के यू माइट हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सीवीपी ग्राफ के कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट. अब यहां पर ये जो पॉइंट है रेड, आपको एरो वॉल्यूम के बारे में बता रही है कि इतना आपने सेल्स करनी है. सेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर आपका पॉइंट लॉस से ब्रेक इवन और ब्रेक इवन से फिर आप प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे. सो दिस विल बी लाइक लॉस फर्स्ट, देन ब्रेक इवन, देन प्रॉफिट. यही हर जगह पे रूल होता है कि यू स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस विद द लॉस, देन you have the first priority to meet your expenses, that becomes your break even, and after break even you start getting your profit, increasing your profit. So as I told you, this is further information about sales. Red line shows you the sales. The point is break even point, this point is your break even, and then this area is your profit, and this area starts from the loss. This area is your area is your loss. When you reach at this point, that becomes your